कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतने से लेकर देश के लिए मेडल जीतने तक का सफर तय करने वाली शताब्दी अवस्थी, जिन्हें लोग कौन बनेगा करोड़पति का कंटेस्टेंट के तौर पर जानते हैं, कुछ लोग पैरा ओलंपियन के तौर पर जानते हैं, कुछ लोग एसबीआई के बैंक मैनेजर के तौर पर भी जानते हैं। वो खुद आज हमारे साथ हैं, जो अपने आप में एक जीती जागती मिसाल हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम मेरा आपके मिला था। कामयाबी के उस सफ़र को जानना चाहेंगे कि कामयाबी में सब लोग याद करते हैं, उस कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन हम आपके उस संघर्ष के दिनों को याद करना चाहते हैं। वो किस तरह से थे, किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई, फिर उसके बाद आप आज इस कामयाबी के शिखर पर हैं। मेरा जीवन भी एक आम लड़की की तरह ही था। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक सपना था बचपन से कि मैं आर्म्ड फोर्सेस जॉइन करना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंज़ूर था। जिस वक़्त मैं तैयारी कर रही थी सेना में शामिल होने के लिए, उसी वक़्त एक हादसा मेरे साथ हुआ और छत से गिरने की वजह से मेरा जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो पैरालाइज़्ड हो गया और मैं हमेशा के लिए व्हीलचेयर के ऊपर आ गई। तो वो एक ऐसा पल था जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता कि अब ज़िंदगी में क्या करना है, लाइफ़ आपको किस मोड़ पे लेके जाएगी आगे। तो बहुत मुश्किल था, 2 रास्ते थे, या तो ज़िंदगी से हार मान के पूरी ज़िंदगी एक बिस्तर के ऊपर गुज़ार देते, या फिर कुछ ऐसा करके मैं दुनिया को दिखाती कि लोगों को ये बता सकूँ कि इस एक्सीडेंट ने मुझे कमज़ोर ज़रूर किया है, लेकिन मेरे हौसलों को नहीं तोड़ पाया है, मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया है। तो डेफ़िनेटली मैंने दूसरा रास्ता चुना। मेरे घरवालों ने मेरी बहुत मदद की इसमें, क्योंकि घरवालों ने मुझे कभी बोझ नहीं समझा। तो शुरुआत में मुझे था कि मुझे घरवालों के लिए कुछ करना है। तो मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई शुरू की। मेरा 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफ़िसर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति मेरी ज़िंदगी में आया। वो एक ऐसा मौका था जहाँ पे मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस शो ने मुझे नेम, फ़ेम, मनी, पहचान, पूरे विश्व स्तर पर एक पहचान दी। और इस शो में जाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, आपकी गति को कुछ वक़्त के लिए कमज़ोर ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कौन बनेगा करोड़पति के जरिए आपने दुनिया को दिखाया, एक बड़ा अमाउंट आप जीत भी गई। ये एक पहला पड़ाव साबित हुआ, जी, क्योंकि बिल्कुल। ज़्यादातर लोग वहाँ जाकर रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप स्पोर्ट्स में आ गए। ये किस तरह से सोचा और कर पा रही हैं अभी भी आप? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट रहा कौन बनेगा करोड़पति, मुझे पहचान मिली। तो जो एक मैंने शुरू में आपको बताया कि मेरा सपना था देश के लिए कुछ करने का, वो अभी भी मुझे रह के परेशान कर रहा था। मैं चाहती तो आराम से अपनी ज़िंदगी एक बहुत ही अच्छे तरीके से गुज़ार सकती थी, लेकिन मुझे रुकना नहीं है ज़िंदगी में कभी भी। तो मैंने शुरुआत की कुछ छोटे स्तर पे सोशल सर्विसेज़ करने की, पर मैं सैटिस्फैक्शन एक नहीं आ रहा था मेरे अंदर। मुझे कसक उठती थी कि मैं देश के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके मन में सच्चाई है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, तो कुदरत भी आपके लिए रास्ते खोलती है। जी। तो जो जैसा मेरा सपना था देश के लिए कुछ करने का, भगवान ने मेरी मदद की और मैं स्पोर्ट्स में मेरा पदार्पण हुआ। मेरा स्पोर्ट्स के अंदर कोई एक्सपोज़र नहीं रहा था कभी, लेकिन 2016 पैरालंपिक्स के बाद में जहाँ पे हमने देखा कि एबल बॉडी में मुश्किल से 2 मेडल हम लोग जीत पाए थे पीवी सिंधु और साक्षी मलिक की वजह से। जी। वहीं पैरालंपिक्स में हमने 4 मेडल जीते, इंक्लूडिंग 2 गोल्ड मेडल्स। जी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे भी स्पोर्ट्स करना चाहिए, ये एक माध्यम हो सकता है देश के लिए कुछ करने का। तो मैंने शुरुआत की, अक्टूबर 2016 से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया और उसके बाद मैं मतलब दिसंबर में मेरे पहले टूर्नामेंट हुए स्टेट लेवल के, जिसमें मैंने स्टेट लेवल पे शॉट पुट, डिस्कस और जैवलिन तीनों में गोल्ड मेडल जीते। फिर 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज़ हुई दुबई के अंदर, फाज़ा वर्ल्ड गेम्स, जी। उसमें मेरा सिल्वर मेडल मुझे मिला। तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जहाँ पे मैंने कंट्री के लिए सिल्वर मेडल जीता। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, शताब्दी अवस्थी फ्रॉम इंडिया। और जब आप इंडिया की जर्सी पहन के खेलते हो, तो जो एक सपना था देश के लिए कुछ करने का, उसको मैं किसी हद तक पूरा कर पाई। लोग एक स्पोर्ट्स में ही अच्छे से नहीं कर पाते, या फिर उसमें बहुत स्टेमिना और तमाम सब चीज़ें चाहिए रहती है। आप दो दो शॉट पुट और जेवलिन थ्रो में भी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने आज गोल्ड मेडल जी, भी जीता। बिल्कुल। तो दो स्पोर्ट्स को एक साथ और इस हालात में किस तरह से कर पाती हैं आप?
एक्चुअली हम लोगों के जो पैरा स्पोर्ट्स होते हैं तो स्पेशली जो सिटिंग थ्रो होते हैं वो हम लोगों का एक स्टैंड होता है, उस पे बैठ के हमें करने होते हैं। और सिर्फ क्योंकि मेरा नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड है तो सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रेंथ ही काम में आती है। तो अधिकतर लोग जो पैरा एथलीट्स हैं जो सिटिंग पोजीशन में थ्रो करते हैं वो शॉट पुट, डिस्कस और जैवलिन तीनों इवेंट्स एक साथ करते हैं। तो क्योंकि मोस्टली एक ही मतलब शोल्डर से ही तीनों थ्रो होते हैं और जी। सेम मसल्स यूज़ में आती हैं, तो तीनों इवेंट्स को एक साथ में परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, मैं शॉट पुट और जेवलिन ही करती जी। हूँ। आप स्पोर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आप हासिल कर पाई तब जाकर मेडल जीत पाई। आप उन तमाम युवाओं को क्या मोटिवेशन, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी स्पोर्ट्स में बेहतर कर पाएँ? मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, खिलाड़ी हों या फिर उनके पेरेंट्स हों। मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि हमारे देश में अभी भी स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम नहीं समझा जाता है। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को एक मजबूरी के रूप में अडॉप्ट किया जाता है कि बच्चा मतलब पहली पेरेंट्स की भी बच्चों की भी चॉइस ये होती है कि एकेडमिक्स में अच्छा करें। जी, सबकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे कलेक्टर या डॉक्टर बने। जी, तो अगर बच्चा स्पोर्ट्स पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो मजबूरी में आके बच्चे को स्पोर्ट्स कराते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो करेगा। जी, तो इस मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स आपको क्या नहीं देता, जॉब सिक्योर सबसे बड़ी हम बात करते हैं बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में, जॉब के बारे में। आज हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी नेशनल लेवल के मेडलिस्ट हैं, सबको आउट ऑफ टर्न जॉब मिली है। जो ओलंपिक, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, उनको आरएएस लेवल की जॉब मिली हुई है। तो आपको नेम मिलती है, आपको पैसा मिलता है, आपको जॉब मिलती है और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो एक खिलाड़ी कमाता है अपनी ज़िंदगी में, वो होता है रिस्पेक्ट। एक ऐसा रिस्पेक्ट जो कितना भी बड़ा करोड़पति हो, वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता, जो एक हुँ, खिलाड़ी को मिलता है। और जो एक झंडा मतलब इंडिया का जो एक नाम होता है, हुँ, वो या तो सिर्फ़ आर्मी वाले कर सकते हैं या फिर हम खिलाड़ी कर सकते हैं। जी, तो स्पोर्ट्स को एक ऑप्शन के रूप में मानिए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपको खेलना पसंद है, तो ज़रूर उसको अपनी हॉबी को परस्यू करें और हुँ, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी, और उसके साथ ही बाकी जो लोग प्रोफ़ेशनल स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते, उन सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ, कल जैसे हम सभी जान आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस इस दिन होता है जी, और इसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी सुनने वालों को मैं बधाई देना चाहती हूँ इस दिन की जी, बहुत-बहुत। और सभी लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स को आपको अपनी लाइफ़ में ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोफ़ेशनल प्लेयर ही बनें, सिर्फ़ हॉबी के लिए भी अगर आप करते हैं, तो आप इसको अपनी रोज़मर्रा का हिस्सा बनाएँ। जी, चाहे आप बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, टेबल टेनिस खेलें, रनिंग करें, रस्सी कूदें, कुछ भी करें, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स आप डेली रूटीन में लेके चलें, तो हुँ, इससे 2 चीज़ें आपको होंगी। एक तो आप फिट रहेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में फिट रहना। जी, दूसरी चीज़ होती है कि जब हम कोई अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं, अपनी खुशी का काम करते हैं, तो हमें एक एनर्जी मिलती है, एक हमारा जो शरीर का एक जो मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो बढ़ता है, जो हमको रिचार्ज करता है अगले दिन के लिए काम करने के लिए। जी। तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए भी। तो किसी न किसी तरह से अपने को मतलब स्पोर्ट्स को अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाना चाहिए सभी लोगों को। जी, बिल्कुल। ये थी शताब्दी अवस्थी जी, जिन्होंने कहा कि जो खेल है वो हमारे जीवन का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए और ये उस खेल से ही अपना एक मैसेज देने का भी काम कर रही हैं कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, कोई भी विपदाएँ आएँ, कोई भी हादसे आएँ और कोई भी कामयाबी भी आए तो भी रुकना नहीं है और जल्दी ही हम इनके जीवन से जुड़ी हुई और भी कई जो ऐतिहासिक पल हैं, जो कामयाबियाँ हैं, वो हम देश के लिए देखने वाले हैं। धन्यवाद।